तन्हाई में आवाज न दो, आवाज न दो, आवाज न दो। जिसकी आवाज रुला दे मुझे वो साज न दो, वो साज न दो, आवाज न दो। रोशनी हो न सकी दिल भी जलाया मैंने, तुमको भूला ही नहीं लाख भुलाया मैंने। मैं परेशान हूँ मुझे और परेशान न करो, आवाज न दो मुझको इस रात की तन्हाई में, आवाज न दो, आवाज न दो, आवाज न दो। कदर जल्द किया मुझसे किनारा तुमने, कोई भटकेगा अकेला ये न सोचा तुमने। छुप गए हो तो मुझे याद किया या न करो, आवाज न दो मुझको इस रात की तन्हाई में, आवाज न दो, आवाज न दो, आवाज न दो। जिसकी आवाज रुला दे मुझे वो साज न दो, वो साज न दो, आवाज न दो। सभी दोस्तों को हमारा प्यार, मोहब्बत और खुलूस भरा सलाम। दोस्तों, आज 22 जुलाई 2021 है और आज ही के दिन, जी हाँ, सन 1923 में ये जो दर्द भरी आवाज़ जो अभी आपने सुनी, ये शख्सियत पैदा हुए थे। आज मुकेश जी का जन्मदिन है, तो आज इस मौके पर हम उन्हीं के गाए हुए कुछ नगमे सुनेंगे और मेरी आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि आज आप मुकेश के गाए हुए जो आपको पसंदीदा नगमे हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे, हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। और दर्द भरे नगमों के बेताज बादशाह मुकेश जो थे वो इंतहाई हसास शख्सियत के मालिक थे, जिसकी झलक उनके दर्द भरे गीतों में भी साफ नज़र आती है। दूसरों के दुख दर्द को अपना दर्द समझना मानो उनकी फितरत का एक हिस्सा था। मुकेश का असल नाम चंद्र माथुर था, जी हाँ, और गुलकारी की दुनिया में हम उसे मुकेश के नाम से जानते हैं। उनकी आवाज़ में जो दर्द था उसे हर सुनने वाला अपने दिल के दर्द की आवाज़ समझता था और तकरीबन 3 दहाइयों तक अपनी आवाज़ से सामीन को अपना दीवाना बनाने वाले मुकेश दरअसल हिंदी फिल्मों में एक अदाकार के तौर पर अपनी शनाख्त बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी यह हसरत पूरी न हो सकी। किस्मत उनसे कुछ और ही कराना चाहती थी। कोशिश तो बहुत की उन्होंने,
पर ऐसा नहीं था कि उन्होंने अदाकारी नहीं की। कई फिल्मों में उन्होंने अदाकारी भी की, लेकिन नाजरीन ने उनकी अदाकारी को कबूल नहीं किया। खैर, और भी बातें करते हैं मुकेश जी के बारे में। आज के प्रोग्राम की बात करते हैं। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हमें जावेद खान साहब ने लिखा है। आप लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम अंजुम साहब, मुस्कुराओ आप तो फूल खिल जाएं, बातें करो तो दिल मचल जाए, इतनी दिलकश है आपकी दोस्ती, दोस्त तो क्या दुश्मन भी आपकी दोस्ती पे फिदा हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, और बहुत ही खूबसूरत अशार आपने लिखे हैं। तो जावेद साहब, आपसे भी गुजारिश है, अगर मुकेश की आवाज़ में आपका कोई पसंदीदा नगमा है तो आप हमें लिखें, हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। मोहम्मद यासीन अनजान साहब हमारे मुस्तकिल सामजा प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। सलाम आपने लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। आप झारखंड से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं। सेबाराम रत्नानी साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, और सईद अरशिद साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं, अंजुम साहब और दीगर सभी सामाइन की खिदमत में प्यार भरा सलाम। सेवाराम रत्नानी साहब ने नमस्कार लिखा है। खान मंजूर साहब ने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और आप लिखते हैं कि आप अपनी पसंद का कोई भी नगमा सुनवा दें। उदयभान पाल साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं, वेरी गुड प्रोग्राम, थैंक्स टू यू। और आप यूपी से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हैं। आपने कुछ और नाम भी अपने कमेंट में लिखे हैं। ये हैं उदयभान पाल, जय हिंद पाल, प्रतीक्षा पाल, दीक्षा पाल और विमलेश पाल। आप सबका हम वेलकम करते हैं, खैर मकदम करते हैं अपने प्रोग्राम में। एम शेख साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने सलाम लिखी है और आपने कश्मीरी नगमे की फरमाइश की है। बने रहें प्रोग्राम में। हसनैन दीवाना साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और भट्ट नासिर साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने सलाम लिखी है, और सभी सुनने वालों को भी आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। उपेंद्र सिंह राजपूत साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने ईद की मुबारकबाद हमें दी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जमशेदपुर से आप हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं। और मोहम्मद अयूब साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। हरबनस सिंह चबड़ा साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं, अंजुम निसार जी व सभी दोस्तों को आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आगे आप लिखते हैं, आज मुकेश जी का जन्मदिन है, उनका एक नगमा सुना दें। और उसके बाद आपने नगमे के बोल लिखे हैं। बिल्कुल, हम ज़रूर आपको मुकेश जी की आवाज़ में आपने जो खूबसूरत नगमा सुनना चाहा है वो आपके लिए पेश करेंगे। और सईद अरशिद साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आप लिखते हैं, अंजुम साहब, आज हमारी फरमाइश पर मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गीत ज़रूर सुनाइएगा। तो आपसे भी गुजारिश है कि प्लीज़ अगर आपकी पसंद मुकेश की आवाज़ में कोई नगमा है तो आप हमें लिखें, हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। क्योंकि आज मुकेश जी का जन्मदिन है, तो हम कोशिश करेंगे कि आज हम उन्हीं के गाए हुए कुछ नगमे सुनाएं। हीरालाल रॉय साहब भी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आपने भी मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में एक नगमा सुनवाने के लिए लिखा है। आपसे भी यही गुजारिश रहेगी दोस्त। तो फ़िलहाल जो है हम नगमा सुनते हैं। हरबनस सिंह चबड़ा साहब ने इसकी फरमाइश की है, तो दोस्त ये रही आपकी पसंद। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तुझे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला।
पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। ये बिरहा ये दूरी दो पल की मजबूरी, फिर कोई दिल वाला काहे को घबराए। करम कम धारा जो बहती है मिलके रहती है, बहती धारा बन जा फिर दुनिया से दो। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे को। ला 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 ला। दोस्तों, सेवाराम रत्नानी साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आप हमारे मुस्तकिल सामिया हैं। आप लिखते हैं, आज मुकेश जी का 58वां जन्म दिवस है और आपने भी इसी नगमे की फरमाइश की थी जो अभी हमने यहाँ पे प्ले किया। और रामजी प्रसाद साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने भी नगमा सुनना चाहा है तो बने रहें प्रोग्राम में दोस्त। और आप सासा मूसा गोपालगंज बिहार से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं। याकूब खान साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने एक गज़ल की फरमाइश की है, तो आपसे भी यही गुजारिश रहेगी कि अगर आप मुकेश की आवाज़ में कोई नगमा सुनना चाहें तो आप लिखें, क्योंकि आज मुकेश जी का जन्मदिन है। तो आज जो है हम कोशिश करेंगे कि उन्हीं के गाए हुए कुछ नगमे यहाँ पे सुने। और मुकेश जी की बात अगर करें तो मुकेश जी ने सन 1941 में फिल्म निर्दोष से बतौर अदाकार अपने कैरियर का आगाज़ किया। इस फिल्म में उन्होंने एक गीत भी गाया था। यूँ तो मुकेश अदाकार बनने के लिए ही मुंबई आए थे और उन्हें मौसीकी का ज़्यादा इल्म भी नहीं था, लेकिन जब उनके एक रिश्तेदार मोतीलाल ने उन्हें एक शादी में गाते हुए सुना तो उन्हें अंदाज़ा हो गया कि इस आवाज़ में काफ़ी दम है। मोतीलाल ही उन्हें मुंबई लेकर आए और उन्हें पंडित जगन्नाथ प्रसाद की सरपरस्ती में मौसीकी की तरबियत दिलाने में का भी इंतज़ाम किया। मुकेश एक ऐसे गुलकार थे जिन्हें पेशावर गुलकारों की कतार में सबसे पीछे रखा गया। मारूफ गुलकार मन्ना डे के लिए वो हमेशा एक शौकिया गुलकार ही रहे, जबकि मौसीकार सलील चौधरी उन्हें ऐसा गुलकार मानते रहे जिनकी आवाज़ में मुख्तलिफ ख्यालात की गायकी को एक साथ पिरोया जा सकता था। और हमारे प्रोग्राम में भी आज बहुत सारे दोस्त शामिल हैं। मनोज जेठवा साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। शौकत वानी साहब ने हमें ईद मुबारक लिखा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजा जुल्करनैन क्यानी साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने सलाम लिखी है सभी दोस्तों को, वालेकुम अस्सलाम। अमीनुल्लाह खान साहब प्रोग्राम में शामिल हैं राजस्थान से, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने प्रोग्राम में। रिवो शर्मा जी हमारी बहन प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने हमें ईद मुबारक लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया। तौसीफ लोन साहब गुरेज से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हैं। और एंजल जोया एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने मेरा नाम जोकर फिल्म से नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, तो बने रहें प्रोग्राम में। हमारी बहन शम्मा अफरोज़ जी प्रोग्राम में शामिल हैं, आप लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम अंजुम सर, और उसके बाद आप लिखते हैं मुकेश जी को शारदा सुमन अर्पित करते हुए यह गीत सुनवा दें। आबरू फिल्म से आपने नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, तो आपसे भी गुजारिश है बने रहें प्रोग्राम में, ज़रूर आपको सुनवाते हैं। और काफ़ी सारे दोस्त आज पहली बार प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। सभी दोस्तों का हम दिल की गहराइयों से हम इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। और अब हम एक नगमा सुनते हैं। इस नगमे को सुनवाने के लिए हमें लिखा है हमारे दोस्त ने। जी हाँ, आज आप पहली बार प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, तो हम आपके लिए पेश कर रहे हैं आपकी पसंद का ये खूबसूरत सा नगमा। दोस्त
प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। अमानते में प्यार की गया था जिसको सौंप कर, वो मेरे दोस्त तुम ही थे, तुम ही तो थे जो जिंदगी की राह में बने थे मेरे हम सफर। वो मेरे दोस्त तुम ही थे, तुम ही तो थे। सारे भेद खुल गए, राज़दार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। गले लगी सहम सहम भरे गले से बोलती, वो तुम न थी तो कौन था, तुम ही तो थी। सफर के वक्त में पलक पे मोतियों को तोलती, वो तुम न थी तो कौन था, तुम ही तो थी। नशे की रात ढल गई, अब खुमार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना। दोस्तों, मुकेश दिल्ली के एक मुतवस्त पंजाबी खानदान में 22 जुलाई सन 1923 को पैदा हुए। जी हाँ, और इनका नाम मुकेश चंद्र माथुर था। उनके वालिद जो थे लाला जोरावर चंद्र माथुर, वो एक इंजीनियर थे और वो चाहते थे कि मुकेश उनके नक्शो कदम पर चलें, लेकिन मुकेश ने 10वीं जमात तक तालीम हासिल करने के बाद स्कूल को खैरबाद कह दिया और दिल्ली पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट सर्वेयर की नौकरी कर ली, जहां उन्होंने 7 महीनों तक काम किया। नौकरी से दिल बराश्ता होके अपने शौक की तरफ माइल हो गए और नगमों को अपनी सुरीली दर्द भरी आवाज़ देना शुरू कर दिया। मुकेश कुंदन लाल सहगल के बहुत बड़े मदाह थे। मुकेश ने जिस दौर से फिल्मी दुनिया में कदम रखा, उस वक्त वहाँ केएल सहगल की दर्द भरी आवाज़ का डंका बज रहा था। इसी दौर में मुकेश ने दस्तक दी, जो ताज़ा हवा के झोंके की तरह था। उनकी दर्द भरी आवाज़ ने लोगों को इतना मुतासिर किया कि अक्सर अपने गीतों को सुनने के बाद रो देते थे। और दोस्तों, काफ़ी सारे दोस्त जो हैं वो हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं और आप मुकेश जी की आवाज़ में ही अपनी पसंद के जो आपके नगमे हैं वो आज सुनना चाहते हैं। जावेद खान साहब ने हमें यहाँ पे लिखा है, वो एक नगमा सुनना चाहते हैं।
बहुत खूबसूरत नगमा है, ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। तीसरी कसम फिल्म से नगमा है। हसनैन दीवाना साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका खैर मकदम है। और एहसान आरिफ साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने ईद मुबारक लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुराली कश्तरिया साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आप लिखते हैं आज दूसरी बार इस खूबसूरत कार्यक्रम में शामिल होने के का सौभाग्य मिला है। आपकी मखमली आवाज़ को बहुत मिस करता हूँ, पर क्या करूँ, आपका कार्यक्रम जब शुरू होता है और हमारे सोने के समय शुरू होता है। मिस यू सर जी। चलिए, आप बहुत ही मीठी मीठी नींद कीजिएगा और यूट्यूब पर आप हमारा प्रोग्राम जब मन चाहे उस वक्त सुन सकते हैं। गणेश प्रसाद हुजदर साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। आपने भी मुकेश की आवाज़ में नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, और जिस नगमे की आपने फरमाइश की है वो अभी इससे पहले यहाँ पे प्ले हुआ। और प्रकाश देशपांडे साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आप हमारे मुस्तकिल सामिया हैं। जी हाँ, आप लिखते हैं आज की शाम मुकेश जी के नाम, और आप कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे आप आज अपनी पसंद के नगमे सुन रहे हैं। और लोन जावेद साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने भी नगमा सुनवाने के लिए लिखा है। आमिर अमीन साहब ने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। तौसीफ लोन साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। अनीस साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने सलाम लिखी है सबों को, और हमें आपने ईद मुबारक भी लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद खान साहब ने नगमे की फरमाइश की है, तो हम आपके लिए पेश कर रहे हैं दोस्त आपकी पसंद का ये खूबसूरत सा नगमा मुकेश जी की आवाज़ में। बाकी सभी दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि आज का जो दिन है वो हमने मुकेश जी के नाम कर दिया है। आप भी अगर मुकेश की आवाज़ में कोई भी नगमा सुनना चाहते हैं, लिखें, ज़रूर पेश करेंगे। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया, वही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। नहा
हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा। यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। दोस्तों, मुकेश जी गुलकार व अदाकार कुंदन लाल सहगल के बड़े परस्तार थे और उन्हीं की तरह गुलकारी के साथ साथ अदाकारी करने के ख्वाब देखा करते थे। अपनी बहन की शादी में गीत गाते वक्त उनके दर्द के दूर के रिश्तेदार और मशहूर अदाकार मोतीलाल ने उनकी आवाज़ सुनी और उनसे काफ़ी मुतासर हुए। मोतीलाल सन 1940 में मुकेश को मुंबई ले आए और अपने साथ रखकर पंडित जगन्नाथ प्रसाद से उन्हें गुलकारी की तालीम दिलाने का इंतज़ाम किया। इसी दौरान 1940 में खूबरू मुकेश को एक हिंदी फिल्म निर्दोष में अदाकारी करने का मौका भी मिला। इस फिल्म में उन्हें मौसीकार अशोक घोष की हिदायतकारी में अदाकारी के साथ साथ गुलकारी भी करने का मौका मिला और उन्होंने दिल ही बुझा हुआ हो तो अपना पहला गीत गाया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह नाकाम साबित हुई। इसके बाद मुकेश ने दुख सुख और आदाब अर्ज जैसी दीगर फिल्मों में भी काम किया, लेकिन वो कोई शिनाख्त बनाने में कामयाब न हो सके। इसी दौरान मोतीलाल मुकेश को उस वक्त के मशहूर मौसीकार अनिल बिस्वास के पास लेकर गए और उनसे गुजारिश की कि वो अपनी फिल्म में मुकेश को कोई गीत गाने का मौका दें। साल 1945 में रिलीज होने वाली फिल्म पहली नज़र में अनिल विश्वास की मौसीकी में मुकेश ने दिल जलता है तो जलने दे गाया। इस गीत के बाद मुकेश कुछ हद तक अपनी शिनाख्त बनाने में कामयाब हो गए। हसनैन दीवाना साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने पहली नज़र फिल्म से नगमा सुनवाने के लिए लिखा है। बने रहें प्रोग्राम में। अश्विनी शर्मा जी प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं वेलकम अंजुम जी। और शिव कुमार त्रिवेदी साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपका भी हम दोस्त खैर मकदम करते हैं। और हमारे एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, ये हैं लोन जावेद साहब। आपने भी एक नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, तो आपसे मेरी गुजारिश रहेगी कि आप बने रहें प्रोग्राम में। हम कोशिश करेंगे कि आपको भी आपकी पसंद का नगमा सुनवाएं। और मुकेश कुमार विश्वकर्मा साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने भी नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, तो आपसे भी गुजारिश है आप बने रहें प्रोग्राम में। कमल शर्मा साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। बरिंदर बागत साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपका भी खैर मकदम है। चौपान मुदस्सिर साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। बीरवा साहब हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हैं। आपका खैर मकदम है। सोनमर्ग से एक दोस्त हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, अब्दुल कयूम खारी साहब। आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में नगमा सुनवाने के लिए लिखा है। और रामजी प्रसाद साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। खिल्लू परवेज साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। और रफ़ी रहमान साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं आज मैं काफ़ी देर से जुड़ा हूँ अंजुम भाई, नींद आ गई थी, अहलियाना जगाया तब जाकर शामिल हुआ हूँ। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, लेकिन आपकी अहलिया ने आपकी नींद खराब कर दी, इसके लिए हम माजरत चाहेंगे। और अनुलता तिवारी साहिबा प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं अंजुम सर नमस्कार। और गणेश प्रसाद हुजदर साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं अंजुम दोस्त, मुकेश की आवाज़ में ये गीत सुनाएं। बहुत ही खूबसूरत नगमा आपने सुनना चाहा है। बने रहें प्रोग्राम में। हरबनत सिंह चवड़ा साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। आपसे भी गुजारिश है कि आप बने रहें प्रोग्राम में। आप लिखते हैं नेट प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ अगर हम देखें मेरे दोस्त, यहाँ तो बिल्कुल सही है। हो सकता है आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो
बस दुआ कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम जल्द से जल्द दूर हो। उपेंद्र सिंह राजपूत साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने बहुत ही खूबसूरत नगमा सुनना चाहा है दीदी फिल्म से, हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। और इस नगमे को गाया है मुकेश ने बिल्कुल, और हम ज़रूर आपके लिए ये नगमा पेश करेंगे। तो अब भी अगर मुकेश के बारे में कोई जानकारी रखते हैं आप हमें लिखें, हम वो जानकारी यहाँ पे बाकी दोस्तों तक पहुँचाएंगे। पुष्पा कुलकर्णी साहिबा प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम बयान खैर मकदम करते हैं अपने प्रोग्राम में। और हमारे एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, ये हैं अमीनुल्लाह खान साहब, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। और बाबूदीन लोन साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। जावेद जग्गा साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और हरबनस सिंह चवड़ा साहब ने एक जानकारी दी है, आप लिखते हैं एक बार नेशनल अवार्ड और 4 बार फिल्म फेयर अवार्ड जो है वो मुकेश जी को मिला है। नगमा सुनते हैं, बहुत ही खूबसूरत नगमा है, दीदी फिल्म से नगमा है, ये रही हमारे दोस्त की पसंद। मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। जज्बात की कीमत क्या है, उलझे उलझे से ख्यालात की कीमत क्या है। मैंने क्यों प्यार किया, तुमने ना क्यों प्यार किया, इन परेशान सवालात की कीमत क्या है। तुम जो ये भी ना बताओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। जिंदगी सिर्फ मोहब्बत नहीं कुछ और भी है, जुल्फो रुखसार की जन्नत नहीं कुछ और भी है। भूख और प्यास की मारी हुई इस दुनिया में इश्क ही एक हकीकत नहीं कुछ और भी है। तुम अगर आँख चुराओ तो ये हक है तुमको, मैंने तुमसे ही नहीं सबसे मोहब्बत की है। तुम अगर आँख चुराओ तो ये हक है तुमको। फुर्सत ना सही, सबसे उल्फत सही, मुझसे ही मोहब्बत ना सही। मैं तुम्हारी हूँ यही मेरे लिए क्या कम है, तुम मेरे हो के रहो ये मेरी किस्मत ना सही। और भी दिल को जलाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की
दोस्तों, अदाकार व डायरेक्टर राजकुमार को मुकेश की आवाज़ इतनी पसंद आई कि दो चार गीतों को छोड़ दें तो राज कपूर पर फिल्माए गए तमाम गाने मुकेश ने ही गाए हैं। हालांकि खुद भी बहुत से फिल्मों में काम किया, लेकिन अदाकारी उन्हें रास नहीं आई। उन्होंने जब गाना शुरू किया तो केएल सहगल का ही अंदाज इख्तियार किया। सहगल ने जब ये गीत सुना तो उन्होंने कहा था, अजीब बात है, मुझे याद नहीं कि मैंने ये गीत कब गाया। ये गीत सुनने के बाद सहगल मुकेश से इतना मुतासिर हुए कि उन्हें अपना जानशीन ऐलान कर दिया था। अपने शुरुआती दौर की फिल्मों में सहगल की गुलकारी के अंदाज से मुतासिर होने के सबब मुकेश उनकी ही तर्ज पर गीत गाया करते थे। लेकिन साल 1948 में नौशाद की मौसीकी से आरास्ता फिल्म अंदाज के बाद मुकेश ने अपना ये तर्ज बदल दिया और अपना खालिस अंदाज इख्तियार किया। मुकेश के दिल के अरमा अदाकार बनने के थे और यही वजह है कि गुलकारी में कामयाब होने के बावजूद भी वो अदाकारी करने के ख्वाहिशमंद थे। उन्होंने किया भी, मगर एक के बाद एक 3 फ्लॉप फिल्मों ने उनके ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया और मुकेश यहूदी फिल्म के गाने में अपनी आवाज़ देकर फिर से फिल्मी दुनिया पर छा गए। और लोन जावेद साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने बहुत ही खूबसूरत नगमा सुनना चाहा है, हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि अगर आप भी मुकेश के बारे में कोई जानकारी रखते हैं तो आप यहाँ पे लिखें, हमारे सुनने वालों तक पहुँचेगी वो जानकारी और हमें भी अच्छा लगेगा। और काफ़ी सारे दोस्त आज के प्रोग्राम में पहली बार शामिल हुए हैं। सभी दोस्तों का हम दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। हरिशंकर साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आप लिखते हैं, अंजुम निसार जी आदाब, और आपने मुकेश जी की आवाज़ में एक नगमा सुनवाने के लिए लिखा है। बने रहें प्रोग्राम में। और सेवाराम रत्नानी साहब लिखते हैं, मुकेश जी ने पहला गीत फिल्म पहली नज़र का गाया था, दिल जलता है तो जलने दो। बिल्कुल मेरे दोस्त, ये बात इससे पहले भी अभी मैंने आपसे कही। अश्वनी शर्मा जी प्रोग्राम में शामिल हैं और रफ़ी अहंगर साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और उपेंद्र सिंह राजपूत साहब लिखते हैं, अंजुम साहब अब 3 दिन बाद यानी मंडे को ही फरमाइश करूँगा और भी दोस्तों से चाहूँगा वो भी ऐसा ही करें। ऐसा करने से किसी दोस्त को कोई शिकायत नहीं होगी। बिल्कुल मेरे दोस्त, ये प्रोग्राम आप लोगों का ही है, आप लोगों का ही इस प्रोग्राम में सब लोगों का ध्यान रखना है। तो अगर आप खुद इन बातों का ख्याल रखेंगे तो ये प्रोग्राम बहुत अच्छे तरह से यहाँ पे पेश हो सकता है। और एक दूसरों का जब आप ख्याल रखेंगे तो किसी को शिकायत करने का मौका भी नहीं मिलेगा और मुझे भी बड़ी आसानी होगी ये प्रोग्राम आप तक पहुँचाने में। सईद अरशद साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं, यहाँ एक काबिल ज़िक्र बात करना चाहूँगा कि मुकेश जी को फिल्म रजनीगंधा के एक गाने कई बार यहाँ देखा है, पर सन 1973 में नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। ये देखिए दोस्त, आपकी जो ये जानकारी है हमारे दोस्तों तक पहुँचती है। बाकी दोस्तों से भी गुजारिश है, आप भी अगर कोई बात मुकेश जी के बारे में जानते हैं यहाँ पे आप लिखें। फिलहाल हम नगमा सुनते हैं, बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये। इस नगमे को सुनवाने के लिए लिखा है जावेद लोन साहब ने। और आपको बता दूं कि सविता शर्मा साहिबा हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई हैं, पहली बार प्रोग्राम में मेरे ख्याल में शामिल हुई हैं। आपका खैर मकदम है। और जोगिंदर सिंह बत्रा साहब हमारे मुस्तकिल सामिया प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। और जयप्रकाश सक्सेना साहब आज हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आप लिखते हैं, सर सलाम, आपकी आवाज़ के हम कायल हैं, प्रोग्राम हमेशा देखता हूँ, वेरी नाइस। और उसके बाद आपने लिखा है कि आप सिलसिला फिल्म से एक नगमा सुनना चाहते हैं। आप लिखते हैं कि आप जयप्रकाश सक्सेना हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। जी हाँ, इस डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। और फ़िलहाल जो है हम नगमा सुनते हैं, बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये, जावेद लोन ने इसकी फरमाइश की है। तो मेरे दोस्त, ये रही आपकी पसंद। तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है।
खत में इतना, जितने सागर में मोती, प्यार छुपा है खत में इतना, जितने सागर में मोती। चूम ही लेता हाथ तुम्हारा, पास जो तुम मेरे होती। फूल तुम्हें भेजा है खत में। नींद तुम्हें तो आती होगी, क्या देखा तुमने सपना। नींद तुम्हें तो आती होगी, क्या देखा तुमने सपना। आँख खुली तो तन्हाई थी, सपना हो न सका अपना। तन्हाई हम दूर करेंगे, ले आओ तुम शहनाई, ले आओ तुम शहनाई। प्रीत बढ़ाकर भूल न जाना, प्रीत तुम्ही ने सिखलाई। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में। खत से जी भरता ही नहीं, अब नैन मिले तो चैन मिले। खत से जी भरता ही नहीं, अब नैन मिले तो चैन मिले। चांद हमारे अंगना उतरे, कोई तो ऐसी रैन मिले। मिलना हो तो कैसे मिले हम, मिलने की सूरत लिख दो, मिलने की सूरत लिख दो। नैन बिछाए बैठे हैं हम, कब आओगे खत लिख दो। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में। दोस्तों, मुकेश जी ने जिस वक्त बतौर गुलकार या गायकी शुरू की तो उन्हें काफ़ी जदोजहद का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस वक्त मोहम्मद रफ़ी और तलत महमूद जैसे काबिल गुलकार छाए हुए थे। एक किस्सा काफ़ी मशहूर है। बिमल रॉय की हिदायतकारी में बन रही फिल्म यहूदी में एक रोमानी गीत था ये मेरा दीवानापन है। बिमल रॉय इसे मोहम्मद रफ़ी से गवाना चाहते थे और फिल्म के हीरो दिलीप कुमार, जो हाल ही में हमें छोड़ के चला गए, वो चाहते थे कि ये तलत महमूद गाएं। फिल्म के मौसीकार शंकर जयकिशन की मुकेश से दोस्ती थी और वो चाहते थे कि गीत मुकेश गाएं। काफ़ी गौर खोज के बाद ये तय हुआ कि पहले दिलीप कुमार मुकेश की आवाज़ में गीत सुनेंगे और फिर फैसला लिया जाएगा। दिन मुकर्रर हो गया। शंकर जयकिशन ने दिलीप कुमार को शाम के 5 बजे आने का वक्त दिया। मुकेश ने सुबह से रियाज शुरू किया और शाम को दिलीप कुमार के सामने गीत पेश किया। गीत सुनकर दिलीप कुमार मुतासिर हो गए और आखिरकार वो गीत मुकेश ने गाया। तो दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत नगमा है, आपने सुना होगा, और दिलीप कुमार पर ये नगमा फिल्माया गया है, वो भी आज
हमारे हमारे साथ मौजूद नहीं हैं, क्योंकि हाल ही में उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह उन्हें भी जन्नत नसीब करे। तो वही गीत सुनते हैं, बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये गीत, आपकी नज़र। दिल से तुझको बेदिली है, मुझको है दिल का गुरूर। तू ये माने के न माने, लोग मानेंगे जरूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार। चाहे तू आए न आए, हम करेंगे इंतजार। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है। ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम। ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम। जितना जी चाहे पुकारो, फिर नहीं आएंगे हम। मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है, ये मेरा दीवानापन। दोस्तों, मुकेश की दिली ख्वाहिश थी कि वो गुलकारी के साथ साथ अदाकारी में भी नाम कमाएं। साल 1953 में उनकी अदाकारी वाली फिल्म माशूक और 1956 की फिल्म अनुराग की नाकामी के बाद मुकेश ने अपनी सारी तवज्जो प्लेबैक सिंगिंग पर मरकूज कर दी। उसके बाद साल 1958 में रिलीज होने वाली फिल्म यहूदी, जिसका अभी आपने नगमा सुना, ये मेरा दीवानापन है, मुकेश को बतौर गुलकार एक खास शिनाख्त मिली, बिल्कुल इसी गीत से। और इसके बाद मुकेश ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। एक से एक बेहतरीन नगमों से सामाइन महसूर हो गया। मुकेश ने 3 दहाई पर मुहित अपने फिल्मी कैरियर में 200 से ज्यादा फिल्मों के लिए गीत गाए। मुकेश को 4 बार फिल्म फेयर, जो अभी हमारे एक दोस्त ने यहाँ पे लिखा था, बेहतरीन, जी हाँ, फिल्म फेयर के बेहतरीन गुलकार के अवार्ड से नवाजा गया। और इसके अलावा अभी हमारे एक दोस्त ने लिखा था कि 1974 में रिलीज हुई फिल्म रजनीगंधा की गीत कई बार यूं भी देखा है के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया।
उनके गाए हुए गानों ने फिल्मों को हयात जावेदानी बख्श दी। उनमें जिस देश में गंगा बहती है, संगम, मिलन, पहचान, शोर, रोटी कपड़ा और मकान और कभी कभी जैसी फिल्में हैं। ख़ास तौर से फिल्म कभी कभी के गाने में पल दो पल का शायर हूँ को काफ़ी शोहरत हासिल हुई। फिल्म तीसरी कसम के गानों सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है भी बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर है, वो भी अभी आपने वो नगमा सुना। और नगमों के बेताज बादशाह मुकेश निजी ज़िंदगी में बेहद हसास शख्सियत के मालिक थे, जिसकी झलक उनके दर्द भरे गीतों में भी साफ नजर आती है। वो दूसरों के दुख दर्द को अपना दर्द समझते थे और उसे दर्द करने की हर मुमकिन कोशिश दूर करने की हर मुमकिन कोशिश करते थे। और एक वाक़ा इसी तरह है कि एक बार एक लड़की बीमार हो गई। उसने अपनी माँ से ख्वाहिश जाहिर की कि अगर मुकेश उन्हें कोई गाना गाकर सुनाएंगे तो वो ठीक हो सकती है। माँ ने जवाब दिया कि मुकेश बहुत बड़े गुलकार हैं, वो कहाँ तुम्हारे लिए वक्त निकाल सकेंगे। अगर वो यहाँ आ भी जाएं तो उनको बुलाने के लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत होगी। तब उसके डॉक्टर ने मुकेश को उस लड़की की बीमारी के बारे में बताया। मुकेश फौरन ही लड़की से मिलने अस्पताल पहुंच गए और उसे गाना गाकर सुनाया, और उसके लिए उन्होंने एक पैसा भी नहीं लिया। लड़की को खुश देखकर मुकेश ने कहा, इस लड़की जितनी खुशी मेरे यहाँ आने से मिली है, इससे ज़्यादा खुशी मुझे यहाँ आकर मिली है। जी हाँ दोस्तों, वो बहुत ही नरम दिल और हसास तबीयत के मालिक थे। रफ़ी रहमान साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, हमारे मुस्तकिल सामिया हैं आप। आपने एक खूबसूरत नगमा मुकेश जी की आवाज़ में सुनवाने के लिए लिखा है, और आपने ये भी लिखा है कि आज हम अपने दोस्त, माफ़ कीजिएगा, आपने ये लिखा है कि आप अपने दोस्त के लिए एक खूबसूरत सा नगमा भी पेश करना चाहते हैं मुकेश की आवाज़ में। ये जो नगमा आप सुनना चाहते हैं ये आपके दोस्त के लिए भी। जी हाँ, और हमारे प्रोग्राम में आज भी कई सारे दोस्त जो हैं वो पहली बार प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। सभी दोस्तों का हम दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। और फ़िलहाल जो है हम नगमा सुनते हैं। जी हाँ, इस नगमे को सुनवाने के लिए लिखा है रफ़ी रहमान साहब ने। तो मेरे दोस्त, हम आपके लिए पेश कर रहे हैं आपकी पसंद का ये खूबसूरत सा नगमा मुकेश की आवाज़ में। बाकी सभी दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि आप जो हैं आज हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात के ठीक 10:54 और 40 सेकंड हुए हैं। तो अब हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म होने को है। मैं आपको इस खूबसूरत नगमे के साथ छोड़ रहा हूँ। कई दोस्तों का नाम मैं अभी लूँगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने नाम यहाँ पे कमेंट किए हैं। तो इस खूबसूरत नगमे के साथ आपको छोड़ कर जाऊँगा। कल रात के ठीक 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। फ़ारूक भट्ट साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। कार्टूनिस्ट हैं ये, बहुत बड़े कलाकार हैं। आप लिखते हैं, उम्मीद ये कि आपकी ईद हकीकी ईद रही होगी और दुआ है कि आपकी ज़िंदगी हर एक दिन ईद की मानिंद हो। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। और मुनीम बाबू साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। हरबंस सिंह चबड़ा साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, और हसनैन दीवाना साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। लोन जावेद साहब हैं, अमीरुल्लाह खान साहब हैं। सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान अहमद साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। तो अब आपको एक खूबसूरत नगमे के साथ छोड़ रहा हूँ। तो इरफान खान साहब प्रोग्राम में शामिल लिखते हैं। आप लिखते हैं, आपकी कितनी होगी और दुआ है कि आपकी ज़िंदगी हर एक दिन। मैं समझ नहीं पाया कि आप क्या लिख रहे हैं मेरे दोस्त। मैं अब आपको इस खूबसूरत नगमे के साथ छोड़ रहा हूँ दोस्तों। कल रात के ठीक 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।
खुशी की वो रात आ गई, कोई गीत जगने दो, गाओ रे झूम झूम, गाओ रे झूम झूम। खुशी की वो रात आ गई, कोई गीत जगने दो, गाओ रे झूम झूम। कहीं कोई कांटा लगे, जे पग में तो लगने दो, नाचो रे झूम झूम। आज हंसूं मैं इतना कि मेरी आंख लगे रोने, आज हंसूं मैं इतना कि मेरी आंख लगे रोने, आज मैं इतना गाऊं के मन में दर्द लगे होने। ओ मजे में सवेरे तलक यही गत को बचने दो, नाचो रे झूम झूम। खुशी की वो रात आ गई, कोई गीत जगने दो, गाओ रे झूम झूम। भूल हूँ मैं वो पवन बसंती, क्यों मेरा संग धरे, भूल हूँ मैं वो पवन बसंती, क्यों मेरा संग धरे। मेरी नहीं तो और किसी की पैया में रंग भरे, ओ दुनैनों में आंसू लिए दुल्हनिया को सजने दो, नाचो रे झूम झूम। खुशी की वो रात आ गई, कोई गीत जगने दो, गाओ रे झूम झूम। कहीं कोई कांटा लगे, जे पग में तो लगने दो, नाचो रे झूम झूम, गाओ रे झूम झूम, नाचो